To history class 11th. Student, in last video we have discussed about the study of literature, science and mathematics and different types of knowledgeable books promoted by द इस्लाम। मतलब इस्लामिक लोगों ने धार्मिक बुक्स के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, कौन कौन सी बुक्स लिखी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। The study of new subjects promoted critical inquiry, had a profound influence on Islam intellectual life. Scholar with a theological bent of mind, such as the group known as Mutazila, used Greek logic and method of reasoning to defend Islamic beliefs. Philosopher posed wider questions and provided fresh answers. पहले जैसे इस्लाम के लोगों ने कह दिया वैसे कर देते थे, लेकिन अब जो था अब ऐसा नहीं चलता था। अब जो फिलोसफर्स थे, जो मतलब ग्रीक लॉजिक मेथड्स, जो मतलब कि एक रीजनिंग टाइप, जो लॉजिकल टाइप जो स्टडी थी वो कर चुके थे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग आ चुके थे, लोगों के अंदर नॉलेज डेवलप हो गई थी। तो उन्होंने क्वेश्चनिंग करने लगे ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को, तो इस्लामिक बिलीफ्स को क्वेश्चनिंग करने लगे, तो धीरे धीरे क्वेश्चनिंग जो थी वाइडर हो गई। अब क्या हुआ, इब्न सीना, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड फिलोसफर, डिड नॉट बिलीव इन रिसरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये इब्न सीना कहते थे कि कोई जजमेंट का दिन नहीं आएगा, कोई क़यामत का दिन नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस वॉज मेट विद द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम थियोलॉजियन। थियोलॉजियन जो थे, जो मतलब ये इस्लाम को पढ़ने वाले थे, जो शरिया को पढ़ने वाले थे, उन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज किया। हिज मेडिकल राइटिंग वर वाइडली रीड। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वाज अल कनीन फिलतिब, कैनॉन ऑफ मेडिसिन, a million word manuscript that has list 760 drugs sold by the pharmacist of his day and include notes on his how experiments conducted in hospitals. तो मतलब इस बुक में जैसे हम कह सकते हैं कि मेडिसिन साइंस का पूरी नॉलेज थी। जो इब्न सीना ने ये बुक लिखी थी, 760 ऐसी ड्रग्स थी जो उसके टाइम में बेची जाती थी, उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारी इसमें बताए गए हैं। द कैनन पॉइंट्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटिक्स थ्रू द healing through the dietary regulation, the influence of climate and environment on the health and contagious nature of some diseases। देखिए, उसने बताया, जो उसकी बुक थी उसमें डाइट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई कि डाइट से कैसे ठीक हो सकते हैं और क्लाइमेट का क्या असर होता है किसी की सेहत पर। अदरवाइज़ उस टाइम लोग समझते थे कि कोई बीमारी फैल गई तो उसका मतलब ये है कि कोई शायद कोई भगवान ने कोई सज़ा दी है, इस तरह से समझते थे। The canon was used as textbook in Europe, where the author was known as Avicenna, जहाँ पर ऑथर का नाम एविन्सिना के नाम से इब्न सीना को एविन्सिना के नाम से जाना जाने लगा। ये बुक यूरोप में भी पॉपुलर हुई। जस्ट बिफोर हिज डेथ, द साइंटिस्ट एंड पोइट उमर ख़याम was said to be reading the canon. His gold toothpick was found between two pages of the chapter on मेटाफिजिक्स। तो मतलब कहते हैं कि उमर ख़याम उसने ये बुक को पढ़ा होगा, क्योंकि उसका जो गोल्डन टूथपिक था वो चैप्टर्स के 2 चैप्टर के पेजेस के बीच में पड़ा हुआ था। तो मतलब इतने अच्छे जो लोगों ने इसके काम को पढ़ा था, इब्न सीना के काम को पढ़ा था। इन medieval Islam societies, fine language and creative imagination were among the most appreciated qualities person। देखिए, आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दीज क्वालिटीज रेज्ड अ पर्सनस कम्युनिकेशन टू द लेवल ऑफ अदब, अ टर्म विच इम्प्लाइड लिटरेसी एंड कल्चर रिफाइनमेंट। मतलब एक व्यक्ति का जो क्वालिटी होती थी लैंग्वेज की और क्रिएटिवनेस की, वो उसको सिखाती थी कि ये अदब है। अदब का मतलब लिटरेसी है, उसमें पढ़ा लिखा है, उसमें कल्चर अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। अदब फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड पोइट्री, अदब में क्या आता था, पोइट्री आती थी, एंड प्रोज विच वर मींट
to be memorized and used when the occasion arose। जब कभी भी कोई लोग इकट्ठे होते थे किसी को मतलब जैसे भाषण देना या लोगों को मतलब किसी तरह से एड्रेस करना, तो उस टाइम ये जो प्रोज थी ये बहुत अच्छी तरह रोल प्ले करती थी। द मोस्ट पॉपुलर पोएटिक कंपोजिशन ऑफ प्री इस्लामिक ओरिजिन वाज ओड। ओड क्या होते हैं आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, कसीदा कहते हैं इसको, इस्लामिक लैंग्वेज जो उस टाइम यूज़ होती थी उसमें कसीदा कहा जाता था इसको। तो पोएम और प्रोज ये लोगों को एड्रेस करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती थी। ये ओड जो थी डेवलप किसने की थी, अब्बासिद पीरियड में। द ग्लोरीफाई एंड अचीवमेंट्स ऑफ देयर पैटर्न्स, पोएट ऑफ पर्शिया ओरिजिन revitalized and reinvented Arabic poetry and challenged the culture hegemony of Arabs। अब अरब्स को, क्योंकि अरब खलीफा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट थे, उन लोगों को चैलेंज करने के लिए पोइट्स ने अपनी कंपोजिशंस लिखी। अबू नवास हु वाज अ पर्शियन ओरिजिन ब्रोक न्यू ग्रुप्ड ground by the composing classical poetry on new themes such as wine and male love with the intention of celebrating pleasure forbidden by the Islam। मतलब जो इस्लाम में चीज़ रोकी हुई थी उन सारी चीज़ों के बारे में उसने अपनी पोइट्री में जिक्र किया, जैसे मेल का लव और सेलिब्रेशन जो इस्लाम में बिल्कुल मनाही थी जिसकी। अबू नवास द पोएट addressed the object of their passion in their masculine, if in the masculine, if the latter was a woman following the same tradition। the Sufi glorified the intoxication caused by the wine of mystical love। तो मतलब जैसा अबू नवास ने कहा था कि मतलब कोई भी व्यक्ति प्रेम कर सकता है चाहे वो दूसरी औरत क्यों ही ना हो, दूसरी तरफ सूफियों ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने ये प्रेम किसकी तरफ किया, भगवान की तरफ। मतलब वाइन को उन्होंने भी बुरा नहीं कहा। तो इस तरह से मतलब ये जो पोएट थे, इस्लामिक पोएट जो थे, इन्होंने क्या किया, जो राइटिंग स्टाइल था उसको पैटर्न को चेंज किया। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक पढ़िए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।